अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर एक बार मैं लेकर आया हूँ शायरी की शुरुआत कुछ ऐसे करें पार्ट 2। इसकी पहली एक वीडियो आप लोगों के दरमियान लाई जा चुकी है, ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ आपने लिखा है उसकी तख्तीक कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि अगर मफ़ाइलुन फ़ऊलुन पर हम कोई एक मिसरा लें तो कौन कौन से मिसरे हो सकते हैं। तो हमें जब से मोहब्बत हो गई है, और किसी दिन मांग लूँगा मैं खुदा से, या फिर मुझे तेरा सहारा मिल गया है, ये मिसरे हो सकते हैं। और उसमें मैंने उस दिन मुंतखब किया था किसी दिन मांग लूँगा मैं खुदा से, तो खुदा को काफ़िया बनाया था और से को रदीफ़। तो उस पर उस दिन भी बताया गया था, आज भी कुछ बताया जा रहा है। मैंने कहा था कि आप इस पर लिखें। तो एक जगह से मुझे कुछ मिला है, मतलब व्हाट्सएप किया गया है, जो मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि हज़रत मुसद्दस महज़ूफ़ यानी मफ़ाइलुन फ़ऊलुन पर शाद अज़ीम आबादी की मशहूर गज़ल है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर हम कुछ लिखें तो बहर कुछ ऐसी लें जिसमें पहले कोई शायर कलाम कह चुका हो, ताकि हमें तख्ती करने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। क्योंकि पहले अगर कोई उस रास्ते पर से गुज़रा हो तो फिर वहाँ से गुज़रना आसान होता है। नए लिखने वालों के लिए ये ख़ास तौर से एक नुस्खा है, इस पर अमल करें। तो यहाँ पर मफ़ाइलुन फ़ऊलुन, तो यहाँ देखा आपने, अगर तख्ती किया तो किस तरह किया। तो मन ना ओ, आपने देखा मीम अकेले है, फे के साथ अलिफ है, मफ़ा इलुन ऐन के साथ ये है, लाम के साथ नून है। तो मफ़ा इलुन तो ते अलग है, मन फ़ा है, ई ना है, और लुन ओ है। यहाँ पर आपने देखा नून गुन्ना का इस्तेमाल जो हुआ, तो नून गुन्ना को इसमें शामिल नहीं किया गया, बिल्कुल नून गुन्ना को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। मुफ़ाइलुन फ़ऊलुन, तो यहाँ पर देखा, उसके आगे आपने देखा मफ़ाइलुन, तो यहाँ भी है। तमन्नाओं में, तो में ये और नून गुन्ना भी था, लेकिन ये और नून गुन्ना दोनों को हटा दिया गया। नून गुन्ना को तो खैर हटा ही देना है, ये को क्यों हटाया? क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो ये की आवाज़ नहीं आ रही है, तो मीम के नीचे अगर ज़ेर दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो में हो जाएगा मफ़ाइलुन का मौ, उसके बाद फ़ा उल ई झा अलुन या, दो चश्मी है कभी शुमार नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर झा लिखें या जा लिखें, बात बराबर है। और फ़ऊलुन में गया हूँ, तो ये बहुत आसान रहा। इसमें आप जो कुछ लिखेंगे तो इसी तरह आपको तख्ती करनी होगी। दूसरा मिसरा था खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, तो मैंने पहले ही कहा दो चश्मी है का शुमार नहीं होता है, तो खिलौने दे और मफ़ाइलुन के बहलाया के आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये का इस्तेमाल नहीं किया है, ज़ेर से काम चला दिया है। क्योंकि जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ के खुलकर आवाज़ नहीं दे रहा है, काफ के नीचे अगर ज़ेर डाल देंगे तो बिल्कुल वही आवाज़ यहाँ पर आ रही है। तो मफ़ाइलुन में के बहलाया, फ़ऊलुन में गया हूँ। तो उस दिन जो मिसरा दिया गया था, किसी दिन मांग लूँगा मैं खुदा से, तो खुदा को काफ़िया बनाया गया था, से को रदीफ़ बनाया गया था। तो उस पर जो कुछ मिला है वो यहाँ देखें। भुलाना उसको नामुमकिन है दोस्त, है रिश्ता ही कुछ ऐसा बेवफा से, यकीनन मुझको मिल जाएगी मंजिल, लगाई आस है मैंने खुदा से। अब इसके पहले मिसरे को लें आप, भुलाना उसको नामुमकिन है ए दोस्त। तो यहाँ पर इसकी तख्ती जब करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर बना था भुलाना उसको नामुमकिन है ए दोस्त, तो इसकी तख्ती ऐसे हुई थी, भुलाना उस मफ़ाइलुन को नामुमकिन, मफ़ाइलुन है ए दोस्त, फ़ऊलुन। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्त में देखा तो दाल वाव सीन और ते, आपने देखा कि लगातार दोस्त का जब हिज्जे करते हैं तो आप देखते हैं दाल वाव सीन ते, दाल वाव पे दो, सीन माकूफ, सीन साकिन और ते माकूफ। तो यहाँ पर आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अगर तीन साकिन एक साथ आते हैं या तीन लफ्ज़ एक ही साथ एक ही तरह के आ रहे हैं, तो उसमें दो को आप हज़फ कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं,
भुलाना उसको नामुमकिन है ए दो, या भुलाना उसको नामुमकिन है ए दोस्त। तो यहाँ पर इसकी तख्ती ऐसे हुई, सीन भी इसमें नहीं पढ़ना है ए दो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो साकिन एक साथ हो रहा है, दो के बाद भी दो साकिन लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो आप किसी एक साकिन को ही रखें, दो साकिन की गिनती नहीं होनी है। उसके बाद था रिश्ता ही कुछ ऐसा बेवफा से। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी तख्ती की, है रिश्ता ही कुछ ऐसा बेवफा से, तो ये इस पर आ गया। लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तख्ती जो मैंने की है, ये तख्ती भी ज़बरदस्ती है इसमें, क्योंकि ये नए लिखने वालों की तरफ से है। जब इसी बहर पर, इसी मिसरा पर कोई ऐसा शायर कलाम लिखे जो बहुत सारे कलाम लिख चुका हो, तो वो इस तरह का नहीं लिखेंगे। उनके कलाम में न सिर्फ गहराई होगी बल्कि उरूज पे उनकी ख़ास पकड़ होगी। बहरहाल शुरुआत तो हो गई, तो शुरुआत आप इस तरह कर सकते हैं। ये बहुत आसान बहर है, इस बहर में आप लिखें और आप इसके कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने अगर इस पर कुछ कलाम कहा है, गज़ल कही है, कोई शेर कहा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अगली वीडियो में बताया जा सके, आपके कलाम को शामिल किया जा सके। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं नाम को शामिल करना तो मैं आपका नाम भी रखूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम शामिल ना हो तो मैं नाम भी नहीं रखूंगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई शेर लिखते हैं तो ज़रूर लिखें, कोई भी मिसरा हो, 3 मिसरे आपके सामने हैं, तीनों में कोई एक मिसरा आप चुनें और कोई शेर कहें, ताकि अगली वीडियो में बताया जा सके कि आप में कहाँ पर कौन सी कमी रही। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।